वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जेकेएसएसबी ने बहुत सारे पोस्ट के सिलेबस रिलीज किए हैं। बहुत से एस्पिरेंट वेट कर रहे थे। एएसटीयू, वेटरनरी फार्मासिस्ट, असिस्टेंट कंपाइलर, फीमेल सुपरवाइजर और बहुत सारे पोस्ट के जो सिलेबस पेंडिंग थे वो जेकेएसएसबी ने आज रिलीज कर दिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो वेटरनरी फार्मासिस्ट का सिलेबस है वो वही एज यूजुअल वही रहा है। प्रीवियस वाला कोई चेंज नहीं हुआ है। इसमें बहुत से एस्पिरेंट सोच रहे थे कोई चेंज होगा। हमने पहले ही कहा था चेंज नहीं है और हमने यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर भी करवा दिया है आपको। ज़ूलॉजी का जम्मू एंड कश्मीर में ओनली जेकेएसएसबी स्टडी फास्ट हमारा चैनल है जहाँ पर आपको फिशरीज़ का और वेटरनरी फार्मासिस्ट का कोर्स अवेलेबल होगा। और कोई भी यहाँ पर कहीं पर जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी आपको ज़ूलॉजी सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ा रहा है। हमने जो फैकल्टी लाई हैं वो खुद फिशरीज़ इंस्पेक्टर हैं जो पढ़ा रहे हैं आपको ज़ूलॉजी पोर्शन। और आपको बता दें ज़ूलॉजी के यहाँ पर 3 सब्जेक्ट जो यूनिट्स हैं हमने कंप्लीट कर दी हैं। 3 जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो भी हम जल्दी ही इसकी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको बता दें वेटरनरी फार्मासिस्ट का 60 मार्क्स का आपका जनरल रहेगा जिसमें इंग्लिश, जीके ऑफ JNK, रीजनिंग, कंप्यूटर रहेगा। और जो बाकी 60 मार्क्स हैं वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा जिसमें ज़ूलॉजी रहेगी। ज़ूलॉजी में एनिमल डाइवर्सिटी के 3 यूनिट्स हैं। इसके बाद आपका कंपैरेटिव फिजियोग्राफी, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, एवोल्यूशन एंड इम्यूनोलॉजी आपकी 10-10 मार्क्स की 6 यूनिट्स हैं टोटल। तो ये सिलेबस लास्ट टाइम भी यही था, यही रहा है, कोई चेंज नहीं है। इसलिए हमने जो क्लासेस स्टार्ट हमने की थी वो 3 यूनिट हमने कंप्लीट भी कर दी और सिलेबस में अब कोई चेंज नहीं है, इसलिए वही कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद हम जो यूनिट 4 है वो कंटिन्यू करेंगे। AHTU की बात करें तो AHTU का सिलेबस तो डेफिनेटली बहुत सारे एस्पिरेंट को ये पता था कि सिलेबस चेंज होगा, उतना कोई चेंज नहीं हुआ है। जीके यहाँ पर 24 है क्योंकि बहुत पहले हुआ था पेपर, इसका लेटेस्ट कोई नहीं हुआ है। तो सिलेबस आपका ये रहेगा। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT 24 है मार्क्स का। इंग्लिश एंड कम्प्रीहेंसिव आपका 24, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका 24 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 18 मार्क्स। और कंप्यूटर यहाँ पर आपको बता दें 30 मार्क्स का कंप्यूटर दिया गया है आपको। और जीके में आपका अगर हम टॉपिक देखें तो कोई अलग से नहीं है, ऑलमोस्ट टॉपिक ये स्टूडेंट्स ने बाकी एग्जामों के लिए भी पढ़े हैं। कुछ एडिशनल टॉपिक हैं जैसे कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम यहाँ पर एंड में दी गई है। बाकी कोई मुझे दिख नहीं, एक टैक्सेशन का टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड किया है। बाकी जनरली जो जीके आप पढ़ते हो वही जीके यहाँ पर सिलेबस में दी गई है। और ये जीके कितनी की 24 मार्क्स की। इसके बाद हम बात करें इंग्लिश 24 मार्क्स का है। रीजनिंग यहाँ पर दी गई है। टॉपिक थोड़े से यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे हमारा जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर में रीजनिंग है वो रीजनिंग यहाँ पर दी गई है। मैथमेटिक्स की बात करें तो ये जनरल टॉपिक्स हैं, इसको हम पूरा डिकोडेड यहाँ पर आपको बताएंगे एक डिटेल वीडियो लाकर। कंप्यूटर 30 मार्क्स का दिया गया है। 30 मार्क्स का कंप्यूटर आपको AHTU के सिलेबस में दिया गया। एग्जाम कब हो गया उसके बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले एक और एग्जाम देख लेते हैं सिलेबस। असिस्टेंट कंपाइलर के सिलेबस की बात करें, आप बहुत से एस्पिरेंट सोचेंगे कि कितनी पोस्ट हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा उनको पता, अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कितनी पोस्ट थी ये। असिस्टेंट कंपाइलर की बात करें, असिस्टेंट कंपाइलर इंग्लिश आपको यहाँ पर 15 मार्क्स की दी गई है। मैथमेटिक्स आपकी 15 मार्क्स की दी गई है। हिस्ट्री यहाँ पर आपको बता दिए पुराने वाला सिलेबस लाया गया। यहाँ पर हिस्ट्री 15 मार्क्स की, ओनली हिस्ट्री आपकी 15 मार्क्स की। पॉलिटी यहाँ पर सिविक्स आपको 15 मार्क्स की दी गई है। इसके साथ साथ जियोग्राफी 15 मार्क्स अलग से दी गई है। यहाँ पर जीके यहाँ पर आपको 20 मार्क्स की दी गई है अलग से। देखो जी, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री अलग रखा है, जीके 20 मार्क्स का अलग है। उसका मतलब ऑलमोस्ट जीके ही है। यहाँ पर जीके JNK भी अलग है 15 मार्क्स के। असिस्टेंट कंपाइलर में आप समझ लो कि जीके ही जीके है। आपको एक इंग्लिश दिखेगी और दूसरा आपको 10 मार्क्स का रीजनिंग दिखेगी। यहाँ पर आपको बता दें जिन एस्पिरेंट को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है और ये फॉर्म भरा है तो वो उनके लिए ठीक है कि इतना ज़्यादा नहीं है। 15 मार्क्स मैथमेटिक्स है, बाकी सारा इंग्लिश, रीजनिंग और मैक्सिमम पोर्शन जो है वो जीके में ही कवर हो रहा है असिस्टेंट कंपाइलर का। अब बात करें एग्जाम की, आप सबको पता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम 15 नवंबर को होना है, कांस्टेबल का 12 दिसंबर, उसके बाद 1-2 एग्जाम हो रहे हैं कांस्टेबल के। सब इंस्पेक्टर का 29 नवंबर को होने जा रहा है। यहाँ तक का एग्जाम जो है वो इस साल 2026 में होंगे। इसके बाद हम बात करें फिशरीज का भी सिलेबस नहीं आया, वही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वेटरनरी का कोई चेंज हुआ है, कुछ नहीं हुआ ना। फिशरीज का भी हुआ था 1-2 साल पहले एग्जाम, तो कोई चेंजेस उसमें नहीं देखने को मिले। क्योंकि फिशरीज की अगर हम बात करें 12 में से हमने 9 यूनिट्स, 12 में से 9 यूनिट्स जो है हमने कंप्लीट कर दी हैं। और ओनली चैनल जो जम्मू कश्मीर के अंदर है जो फिशरीज़ का सिलेबस पढ़ा रहा है और वेटरनरी फार्मासिस्ट का पढ़ा रहा है वो जम्मू कश्मीर में सिर्फ जेकेएसएसबी स्टडी फास्ट है। और पढ़ाने वाले खुद फिशरीज इंस्पेक्टर हैं। तो अगर जो भी एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाह रहा है फिशरीज इंस्पेक्टर, फिशरीज डेवलपमेंट असिस्टेंट का कोर्स या फिर वेटरनरी फार्मासिस्ट का, वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। जेकेएसएसबी स्टडी फास्ट की एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। अब एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जो है इनका एग्जाम आपको पता है दिसंबर तक फिक्स है। दिसंबर एंडिंग के बाद कोई एग्जाम नहीं होता। दिसंबर जनवरी में भी कोई एग्जाम नहीं होता, बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से एग्जाम नहीं होता। फरवरी के मंथ में ये जो एग्जाम है फिशरीज, AHTU, वेटरनरी फार्मासिस्ट, असिस्टेंट कंपाइलर, स्टॉक असिस्टेंट, फीमेल सुपरवाइजर, ये सारे एग्जाम फरवरी से आ गए। आप कैलेंडर आपका हो सकता है दिसंबर में आ जाए, एंडिंग में आ जाए आपका कैलेंडर इसका, लेकिन एग्जाम जो है फरवरी 2027 के बाद, आप फरवरी मान के चलो माइंड में कि फरवरी को एग्जाम होगा, हो सकता है मार्च तक आपका क्लियर हो जाए। ये सारे एग्जाम फरवरी मार्च में ही क्लियर हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बता रहा हूँ 2026 में नहीं होना, 2027 में ही होगा। स्टार्टिंग के 2027 के स्टार्टिंग में ही ये एग्जाम हो जाएंगे। और आपको बता दें इसका अगर आप
कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हमने दे दिया है। अगर एप्लीकेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। और एक बार फिर से बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर में फिशरीज डेवलपमेंट असिस्टेंट, फिशरीज का और वेटरनरी फार्मासिस्ट का जो ज़ूलॉजी सब्जेक्ट है वो कोई और नहीं पढ़ा रहा है जम्मू कश्मीर में। और हमने ये स्टार्ट किया क्योंकि हमारे बैचमेट थे जो अभी फिशरीज इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने अपना टाइम दिया और उन्होंने ये दोनों कोर्स के जो ज़ूलॉजी पार्ट है, पूरा फिशरीज तो है ही, इसमें फिशरीज और ज़ूलॉजी ही दोनों सब्जेक्ट हैं। और वेटरनरी फार्मासिस्ट में 60 मार्क्स का ज़ूलॉजी दिया गया है। दोनों जो है एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो हमारे ही चैनल पे आपको करवाई जा रही है जम्मू कश्मीर में, और कहीं पर भी आपको अवेलेबल नहीं होगा अगर आप ज्वाइन करें। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर चार्जेस भी हमने कोई नहीं रखे हैं, 5000, 2000, 3000 कुछ नहीं, मिनिमम चार्जेस पे हम आपको यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं। क्वालिटी कंटेंट जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करवाई जा रही है। बाकी हम बात करें जेके पुलिस, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट सभी चीज़ें हमने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी हैं। फिलहाल के लिए अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो कंटिन्यू रखो, एफए, कांस्टेबल या एसआई। अगर आपने फॉर्म भरा है फिशरीज या वेटरनरी फार्मासिस्ट में और ज़ूलॉजी आपकी स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपको शिफ्ट करना चाहिए फिशरीज या वेटरनरी पे, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बाकी के मुकाबले में काफ़ी कम होगा। अगर ज़ूलॉजी स्ट्रांग है आपकी और फॉर्म लगाया है आपने वेटरनरी में या फिशरीज में, तो आपकी पूरा जो फोकस है वो इन्हीं दो एग्जाम में से किसी एक पे होना चाहिए। क्योंकि फाइनेंस, कांस्टेबल और एसआई की बात करें, यहाँ पर कंपटीशन पीक लेवल का होने वाला है। और ये जो ज़ूलॉजी रिलेटेड पोस्ट है, यहाँ बहुत कम एस्पिरेंट ने फॉर्म लगाए हैं और कंपटीशन भी बहुत कम है। अगर आपकी ज़ूलॉजी स्ट्रांग है तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।